Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the flow of information from DNA to messenger RNA and then to protein is called. तो बेटा हम क्या जानते हैं कि DNA से क्या बनता है RNA, DNA से क्या बनता है RNA, ठीक है, and this particular process is known as transcription. ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है क्योंकि डीएनए जब प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है तो डीएनए पे पाई जाने वाली जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक है, डीएनए अपनी जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में दे देता है, मैसेंजर आरएनए में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए पे डीएनए से आई जीन की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, कोडेड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए के रूप में आ जाती है। एंड देन दिस मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बनाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। किस नाम से जानते हैं बेटा हम इसको, सेंट्रल डोग्मा। वन मोर थिंग टू इंक्लूड एट हियर इज डीएनए जो है अपने आप को भी बना सकता है, डीएनए से डीएनए बनता है एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज replication. So DNA can synthesize its own copy which is known as replication. DNA to RNA synthesis known as transcription. RNA to protein synthesis known as translation. And the whole process is known as central dogma. So T central dogma is the right answer. ट्रांसक्रिप्शन आंसर राइट नहीं होगा, ट्रांसलेशन राइट नहीं होगा, जेनेटिक कोड राइट नहीं होगा। जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, और उसकी कोडिंग की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। सी डी सेंट्रल डोग्मा इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।